Hello everyone, let's start exercise 12b of chapter 12 grade 6. Question number first. Which of the following statements are true? इनमें से कौन सी statements हैं जो true हैं? So first 16:24, this is the sign of equivalent, right? So this is 20:30. So 16:24, how can I represent it? 16/24 लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे. ये इक्वलेंट है. इक्वलेंट मीन्स इक्वल्स टू 20:30 मीन्स 20/30, राइट. सो ये कट हो गया. 8 2 जा 16, 8 3 या 24. 0 से 0 कट. हियर इज 2/3 एंड हियर इज ऑल्सो 2/3. सो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर आवर आंसर इज ट्रू. उन्होंने पूछा था ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं. हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर दिस इज ट्रू, राइट. Next one is 440 milliliter ratio 20 liter equivalent 55 centimeter 4 centimeter. We have discussed in ratio units must be equals to each other. इन दो ratios की बात हो रही है. ये है A, B, C और D. A, B की यूनिट आपस में इक्वल होनी चाहिए एंड C, D की यूनिट आपस में इक्वल होनी चाहिए, राइट. हियर इज इक्वल सेंटीमीटर सेंटीमीटर, राइट. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पोर्शन. But here is milliliter and here is liter. So you have to convert both the quantities into same units. आपने दोनों को same unit में convert करना है पहले, right? So we know that 1 liter equals to 1000 milliliter. 1 liter में 1000 milliliter होते हैं and 2 liter में कितने होंगे? 1 liter में अगर 1000 होते तो 2 liter में कितने milliliter होंगे? 2 liter is equals to 2000 milliliter. By multiplying 2 multiply 1000, I get 2000 milliliter, right? सो नाउ 440 मिलीलीटर रेशो. यहाँ पे आपके पास 2 लीटर था बट आई हैव कन्वर्टेड 2 लीटर इंटू 2000 मिलीलीटर. हेयर इज द साइन ऑफ इक्वलेंट एंड हेयर इज 55 सेंटीमीटर रेशो 4 सेंटीमीटर. यूनिट्स हेयर आर इक्वल्स टू ईच अदर. ए और बी की रेशो इक्वल है एंड हेयर इज सी और डी की रेशो इक्वल है, राइट. 440 डिवाइड बाय 2000, राइट. सो हियर इज 55 डिवाइड बाय 4. रेशो में है तो मैंने उसको अपॉन करके लिख दिया. इक्वलेंट मीन्स ये साइन इक्वलेंट का है तो यहाँ पे क्या लगा दिया? इक्वल्स टू, राइट. 0 0 कैंसिल विद ईच अदर एंड दिस इज कट. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 इंटू 50 क्या होता है? 200. 4 के टेबल पे कटिंग कर दी, राइट. सो हियर इज आई गेट 11/50 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and on the right hand side here is 55/4. These both quantities are not equals to each other, so this equation result is false. तो यहाँ पे statement आपकी false हो गई, right. Question second, fill in the blanks. 3:6 that is equals to 12 ratio and here is the box. This is you have to fill, right. So 3:6 का मतलब क्या आता है? 3/6, right. Equals to का साइन लगाया. 12 रेशो 12 अपॉन रेशो. यहाँ पे कुछ नहीं है सो आई हैव कंसिडर इट एक्स. तो मैंने उसको एक्स कंसिडर कर लिया, राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट्स आई गेट 3x. 3 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 6. 3x से मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 6. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपने x फाइंड करना है. 3 उसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. सो ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड. So x equals to 12 multiply 6 divide by 3. 3 when I divide 12 by 3 I get 4. 3 1 ja 3, 3 4 ja 12. So 4 multiply 6, 4 multiply 6 that is equals to 24. So what is the value of x? That is equals to 24. You have to fill the box. 3:6 that is equals to 12 ratio. Here is value x की क्या आ गई आपके पास? 24. So 24 is your answer, right. Determine the following numbers is proportional or not. ये numbers proportion में है कि नहीं? This is you have to find, right. So 12 16 6 8. This is A B C D. A रेशो B उसको मैंने ले लिया 12/16. आपको प्रोपोर्शनल चेक करना है. प्रोपोर्शनल मीन्स आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया एंड हियर इज 6/8. A upon B that is equals to C upon D, right. So कटिंग कर दी. 4 3 या 12, 4 4 जा 16 and here is 2 3 या 6, 2 4 ja 8. I get 3/4 and 3/4. So both left hand side is equals to right hand side. So answer will be yes. So these numbers are in proportional. Question में था proportional में है कि नहीं.
So your answer is yes, they are in proportional. If you have given 3 numbers only, how will you check the proportionality? First 2 numbers are in proportion 10/27, right? Equals to next 2 numbers ये same, first 2 numbers ये वाले 10 और 27 and another next numbers are 27 or 3. So 27/3, right? So 3 1 are 3, 3 9 are 27. 10/27 not equals to 9/1. So your answer is no. These are not proportional. These digits, given digits are not proportional. Now question number 6. The ratio of length of a school ground to its breadth is 3:2. लेंथ और ब्रेथ की रेशो है 3:2 स्कूल ग्राउंड की, राइट. फाइंड द ब्रेथ इफ लेंथ इज 54 मीटर. अगर लेंथ 54 है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ breadth, right? Now here is the solution of question number 6. L ratio B is given to you, that is 3:2. Length और breadth की ratio given है, that is 3:2, right? So length comma L equals to 54 meter. This is the value of length and you have to find the value of breadth, question mark. This is you have to find, right? So ratio जो है 3:2, that means 3/2, right? Equals to लेंथ जो है ये L है, B है, L B की रेशो है. L की वैल्यू गिवन है 54, ब्रेथ की वैल्यू यू हैव टू फाइंड. क्रॉस मल्टीप्लाई विद ईच अदर. 3 मल्टीप्लाई B, that is equals to 2 multiply 54. You have to find the value of B. So 3 is multiplied by B and on the another side 3 will be divided. Okay. B equals to 2 multiply 54 divided by 3. 3 1 ja 3, 3 18 ja 54, right? So 2 multiply 18 that is equals to 36 meter. So breadth क्या होगी? 2 multiply 18 equals to 36 meter, right? So length और breadth की रेशो जो है वो गिवन थी 3/2 equals to लेंथ की वैल्यू गिवन थी, ब्रेथ आपने फाइंड करनी थी. So in this way by cross multiplying you can find the value, right? Now see question number 5th of exercise 12B. The ratio of income to the expenditure is, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर. इनकम इज कितनी उसकी सैलरी है, एक्सपेंडिचर कितना वो खर्चा करता है, दोनों की रेशो है 7:6, राइट. फाइंड दी सेविंग्स. सेविंग्स वो कितने सेव पैसे करते हैं, कितने बचाता है वो आपने फाइंड करने हैं. इफ द इनकम इज ₹14,000, अगर उसकी इनकम 14,000 है देन हाउ मच मनी ही सेव्स, वो कितनी मनी जो है वो पर्सन सेव करता है. Here is the solution. Income ratio expenditure that is equals to 7:6. This is given, right? Income is equals to ₹14,000. This is also given. Income कितनी है? ₹14,000, right? So let expenditure equals to, मैंने expenditure जो उसका खर्चा है उसको let कर लिया x, right? Savings आपने find out करनी है, right? तो कैसे करा? इनकम रेशो एक्सपेंडिचर, जो इनकी रेशो है इनकम और एक्सपेंडिचर की कितनी है 7/6, राइट. ये इनकम ये एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम गिवन थी 14,000, एक्सपेंडिचर गिवन नहीं थी, मैंने उसको एक्स लेट कर लिया. ये इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो है और यहाँ पे इनकम की वैल्यू है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं है. सो आई हैव लेट दिस वैल्यू. क्रॉस मल्टीप्लाई विद ईच अदर. 7 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 × 14,000. 7 इधर आके डिवाइड हो गया. कट दिस वैल्यूज, आई गेट 12,000 रुपीज. सो एक्स की वैल्यू जो उसकी एक्सपेंडिचर है, जो वो खर्चा करता है, उसकी वैल्यू कितनी है 12,000 रुपीज. बट यू हैव टू फाइंड सेविंग, राइट. सो इनकम इक्वल्स टू ₹14,000, दिस इज गिवन. एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू ₹12,000, दैट वी हैव फाइंड इट अर्लियर. अभी जो हमने रिसेंटली फाइंड किया एक्सपेंडिचर 12,000. सेविंग्स कैसे होती है? इनकम टोटल उसकी सैलरी में से जो हमने खर्चा किया वो माइनस कर देंगे. इनकम दैट इज 14,000, दिस इज गिवन, एंड एक्सपेंडिचर यू हैव फाइंड रिसेंटली दैट इज 12,000 रुपीज. सो सब्सट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, आई गेट ₹2,000. सो व्हाट इज हिज सेविंग्स? ₹2,000 इज योर आंसर, राइट. थैंक यू स्टूडेंट्स.